अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लेसन पढ़ रहे थे द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो समझता है कि उसको तमाम तरह की बीमारियां हैं। जितनी भी बीमारियां मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट करती हैं उसको लगता है कि ये सब बीमारियां उसको किसी न किसी फेस में उसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनकी अभी इब्तदा है, लेकिन कुछ ऐसी हैं which are in their violent form. तो इस पर्सन के बारे में पढ़ते हुए हमें पता चला that he had hay fever, typhoid, Saint Vitus dance, Bright's disease, and the only disease that he was not suffering from was housemate's knee, though he was very, in conflict about this, that why nature had spared him from having this disease. तो मेन रीज़न क्या है? बिकॉज ही इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल पेशेंट who thinks more about his health and that is why he considers himself a hospital. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की रीडिंग। I sat and pondered. मैं बैठा रहा and ponder का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, सोचना। To think deeply. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. मैंने सोचा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा केस कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना दिलचस्प होगा। What an acquisition I should be to a class. और एक मेडिकल क्लास के तलबा के लिए मैं कितनी बड़ी एक्विजिशन, मैं कितना बड़ा सरमाया होऊंगा, मैं उनके लिए एक अटेनमेंट, एक अचीवमेंट होऊंगा। I should be to a class, students would have no need to walk to the hospitals if they had me. और अगर स्टूडेंट्स के पास मैं हूँ तो फिर उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं। I was a hospital in myself. मैं तो अपनी ज़ात में एक हॉस्पिटल था। All they need to do would be to walk around me. उन्हें जो करना है वो सिर्फ ये कि मेरे इर्द गिर्द चल के देखें and after that take their diploma, और फिर अपना मेडिकल का डिप्लोमा ले जाएं। तो गोया उसको लग रहा है कि उसके होते हुए चूँकि उसको तमाम तरह की बीमारियां लाहक हैं तो फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ उसी का मुआयना ही करके अपनी डिग्री ले सकते हैं। Then I wondered how long I had to live. फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है। I tried to examine myself. मैंने खुद का मुआयना करने की कोशिश की। I felt my pulse. I couldn't at first find any pulse at all. मैंने अपनी नब्ज़ चेक की, लेकिन पहली बार तो मुझे अपनी नब्ज़ मिली ही नहीं कहीं। Then all of a sudden it seemed to start off. और फिर अचानक ही मेरी नब्ज़ चलने लग गई। I pulled out my watch and timed it. मैंने अपनी घड़ी निकाली और नब्ज़ की रफ्तार गिनने लगा। I made it 147 to the minute. एक मिनट में उसकी रफ्तार 147 थी। It had stopped beating. I couldn't. I tried to feel my heart. फिर मैंने अपना दिल पे हाथ रखा, उसकी धड़कन चेक करने की कोशिश की। I couldn't feel my heart. लेकिन मैं अपने दिल की धड़कन नहीं महसूस कर सका। It had stopped beating. वो धड़कना रुक चुका था। I have since been induced to come to the opinion. लिहाजा फिर मैं आमादा हो गया। Induced का मतलब होता है आमादा हो जाना। To come to the opinion, इस राय पर that it must have been there all the time, it must have been beating, but I cannot account for it. मैं इस बात को मानता था, जब मुझे इस बात पे कन्विंस किया गया था, मुझे आमादा किया गया था that it must have been there all the time, कि दिल जो है हर वक्त मौजूद होता है, must have been beating, और हर वक्त धड़कता रहता है, but I cannot account for it, लेकिन मैं अपने दिल की वजाहत नहीं कर सकता था। So account for का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का आंसर करना, क्लैरिफाई करना। I patted myself all over my front. मैंने अपने आप को अपने सारे सामने के हिस्से को थपथपाया, पैट किया। फ्रॉम वॉट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, अपनी कमर से लेके अपने सर तक। एंड आई वेंट अ हिट राउंड ईच साइड, और मैंने अच्छी तरह हर तरफ से अपने आप को थपथपा के देखा ना, लिटिल वे अप द बैक, और पीछे की जानिब भी। बट आई couldn't फील और हियर एनीथिंग, लेकिन जहाँ तक धड़कन का ताल्लुक है, ना तो मैं उसको महसूस कर पाया और ना ही सुन पाया। I tried to look at my tongue.
मैंने अपनी ज़ुबान को भी देखने की कोशिश की। अब वो किस चीज़ की तलाश में ये सब कर रहा है? अपने दिल की धड़कन की तलाश में। आई स्टक इट आउट एज फार एज एवर इट वुड गो। इतनी बाहर निकाल के जितनी निकाल सकता था। एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर। और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप। मुझे सिर्फ ज़ुबान का अगला सिरा दिखाई दिया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वाज to feel more certain than before that I had scarlet fever. तो ज़ुबान की टिप की खोज तो हो रही थी दिल की धड़कन की तलाश में, लेकिन ज़ुबान की सिरा देखना भी उसके लिए एक और मुसीबतों का पहाड़ लेकर आ गया, क्योंकि उसको पता चला अपनी टंग की टिप को देख के कि उसको स्कारलेट फीवर है। ठीक है, तो स्कारलेट फीवर जो है, स्कारलेट का मतलब होता है रेड, सुर्खी माइल। एक ऐसा फीवर होता है जिसकी एक अलामत होती है कि उसमें ज़ुबान की नोक सुर्ख हो जाती है। तो बस ये एक रह गई थी, तो फाइनली उसको पता चला कि उसको स्कारलेट फीवर भी है। आई हैड वॉक्ड इन टू दैट रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन। मैं इस रीडिंग रूम में, स्टडी रूम में खुशबाश सेहतमंद इंसान के तौर पे आया था। आई क्रॉल्ड आउट अ डिक्रैपिट wreck। और यहाँ से आई क्रॉल्ड आउट, मैं रेंगता हुआ बाहर निकला। अ डिक्रैपिट, एक शिकस्ता हाल, एक डिक्रैपिट का मतलब होता है अनहेल्दी होना, और wreck होता है ruined होना, डिस्ट्रॉयड होना, ब्रोकन होना। तो मैं एक बड़ा जो है अनहेल्दी और फीबल इंसान के तौर पे बाहर आया। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन यानी डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। ही इज़ एन ओल्ड chum ऑफ माइन। chum का मतलब होता है फ्रेंड होना, फॉल होना, कंपेनियन होना। वो मेरा पुराना दोस्त है। एंड फील माई पल्स एंड लुक्स एट माई टंग एंड टॉक्स अबाउट द वेदर। तो वो मेरी नब्स चेक करता है, मेरी ज़ुबान देखता है और मौसम की बात करने लग जाता है। ऑल फॉर नथिंग। और ये सब वो करता है बिना किसी मुआवजे के। व्हेन आई फैंसी आई एम इल। जब मुझे लगता है, फैंसी का मतलब होता है सोचना, इमेजिन करना, समझना। तो उसकी बात कर रहा है कि जब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ ये समझ के कि मैं बीमार हूँ, तो मुझे चेक वगैरह करके उसके बाद मौसम की बातें करने लग जाता है, यानी बॉदर नहीं करता। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं उसके पास जाके उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दूंगा। गुड टर्न होता है किसी को फ़ायदा देना, एहसान करना। सो ही शैल व्हाट अ डॉक्टर वांट्स आई सेड इज़ प्रैक्टिस। तो एक डॉक्टर को क्या चाहिए? एक डॉक्टर को चाहिए प्रैक्टिस। ही शैल हैव मी। तो वो मुझे ले सकता है। ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स। तो उसके पास जो आम से और मामूली से, कॉमन प्लेस का मतलब होता है मामूली यानी ऑर्डिनरी मरीज़ हैं जो 1700 के करीब हैं, उन सब से बेहतर है कि वो सिर्फ मुझे एक अकेले पे प्रैक्टिस कर ले, विद ओनली 1 or 2 डिजीज़ ईच। और वो भी हर मरीज़ में 1 या 2 बीमारियाँ होती हैं। अब राइटर को तो तमाम बीमारियाँ हैं दुनिया की। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम एंड सेड। तो मैं सीधा उसके पास गया, उसको देखा और मैंने कहा वेल, और एंड ही सेड, और उसने बोला वेल व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मसला हुआ आपको? आई सेड आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय। मैंने कहा प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी। तुम्हें ये बता के कि मेरे साथ क्या मसला है। लाइफ इज़ ब्रीफ एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड। ज़िंदगी छोटी है और इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ हो सकता है तुम गुजर जाओ। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरे साथ कौन सा मसला नहीं है। आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी। मुझे हाउसमेट्स नी की बीमारी नहीं है। वाई आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी आई कैन नॉट टेल यू। और मुझे ये बीमारी क्यों नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आई हैव नॉट गॉट इट। लेकिन फैक्ट यही है कि ये मुझे नहीं है। एवरीथिंग एल्स हाउ एवर आई हैव गॉट। और इसके अलावा जो भी बीमारियाँ हैं वो सब मुझे हैं। एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल। और मैंने फिर उसको बताया कि मैंने ये सब कैसे दरियाफ्त किया। डिस्कवर होता है फाइंड करना, पता चलाना, एक्सप्लोर करना। देन ही ओपनड मी। फिर उसने मुझे अच्छी तरह देखा। एंड लुक डाउन मी यानी मेरा मुआयना किया, एग्जामिन किया। एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट। उसने मेरी कलाई को पकड़ा। क्लच होल्ड होता है टेक होल्ड करना, ग्रिप करना। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट। और फिर उसने मुझे मेरे सीने पर एक थपकी मारी।
when I wasn't expecting it, गैर मुतवक्के तौर पे. A cowardly thing to do. एक बुज़दिलाना हरकत थी, I call it. मैं तो ऐसा ही कहूँगा. And immediately afterwards butted me with the side of his head. और उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने सर से टक्कर मारी. So butted होता है स्ट्राइक करना, हिट करना. After that he sat down and wrote out a prescription. उसके बाद वो बैठ गया और उसने नुस्खा लिखा. So prescription का मतलब होता है रेमेडी, ट्रीटमेंट लिखना, मेडिसिन रिकमेंड करना. एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी. और तह करके मुझे थमा दिया. एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट. और मैंने इसको अपनी जेब में डाला और बाहर चला गया. आई डिडंट ओपन इट. मैंने इसे नहीं खोला. आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट एंड हैंडेड इट इन. मैं एक नज़दीकी केमिस्ट की दुकान पे पहुंचा. द मैन रेड इट. आदमी ने उसको पढ़ा एंड देन हैंडेड इट बैक. और उसने मुझे वापस पकड़ा दिया. ही सेड ही डिडंट कीप इट. उसने कहा कि ये चीज़ें उसके पास नहीं हैं. आई सेड यू आर अ केमिस्ट. आप एक केमिस्ट ही है ना. आई एम अ केमिस्ट. इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड आई माइट बी एबल टू ओब्लाइज. उसने कहा मैं एक केमिस्ट हूँ, लेकिन अगर मैं कोई कोऑपरेटिव स्टोर और होटल मुश्तरका तौर पर चला रहा होता तो शायद मैं आपकी मदद कर पाता. बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी. लेकिन चूँकि मैं सिर्फ केमिस्ट हूँ इसलिए ये मेरे रास्ते में रुकावट है. तो हैम्पर का मतलब होता है रुकावट होना, किसी चीज़ को स्टॉप करना, रोकना. हैरान होते हुए आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन. मैंने नुस्खा पढ़ा कि इस पे ऐसा क्या लिखा है कि वो चीज़ें केमिस्ट के पास नहीं. इट रैन. इस पर लिखा था 1 lb बीफ स्टेक एवरी 6 hours. 1 lb. LB जो होता है बेटा ये वेट की मेजरमेंट का उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. हम उसको लिब्रा, LB जो है ये लिब्रा की शॉर्ट फॉर्म है. सो बीफ स्टेक 1 पाउंड. 1 पाउंड जो है वो तो बड़ा गोश्त खाना है. एवरी 6 hours, हर 6 घंटे में. देन 10 mile वॉक एवरी मॉर्निंग. हर सुबह वॉक करनी है 10 मील. बेड एट 11 sharp एवरी नाइट. ठीक 11 बजे रात को बिस्तर का वक्त है. एंड डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. और अपने सर को उन चीज़ों से मत भरो जो तुम समझ नहीं सकते. आई फॉलो द डायरेक्शंस. मैंने इन हिदायत पर अमल किया. विद अ हैप्पी रिजल्ट. इस खुशगवार नतीजे के साथ. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अपने लिए. दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन. कि मेरी ज़िंदगी बच गई और अभी तक बची हुई है. तो ठीक है बेटा, लेसन पढ़ के आपको पता चला कि ये मेन जो था वो एक कैसा इंटरेस्टिंग केस था जो अपने आप को समझता था कि व्हाट एन एक्विजिशन वुड ही बी टू अ मेडिकल क्लास. कि स्टूडेंट सिर्फ उसका मुआयना करके अपनी डिग्री लेके जा सकते हैं. बट एट द एंड उसका डॉक्टर फ्रेंड ने उसको जो एडवाइसेस दी उसमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एडवाइस थी कि यू शुडंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. तो इनफैक्ट यही जो है ज़िंदगी गुजारने का असूल था जिसको अपना के उसको जो है पता चला कि उसकी ज़िंदगी महफूज है और अभी तक चल रही है. तो उम्मीद है आपने ये लेसन एंजॉय किया होगा. अब हम आ जाते हैं इसकी लर्निंग की तरफ. आप सिनोनिम्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे इसके. आपने उनको अच्छे से याद करना है. और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सी यू टुमारो.